यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन अवेलेबल है, एक सेट ए और एक सेट बी। आइए सबसे पहले सेट ए को डिस्कस किया जाए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए का, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द मिडिल क्लास एक्ट एज, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द मिडिल क्लास एक्ट एज, ऑप्शन है बेस क्लास, ड्राइव क्लास, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पर क्या जी, यहाँ पे ध्यान से समझो, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द मिडिल क्लास एक्ट एज, हाँ क्या होगा, बोथ ऑफ दी। मैंने बताया था ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे क्लास ए का फीचर क्लास बी में, क्लास बी का फीचर क्लास सी में, क्लास सी का फीचर डी में ना, तो बीच वाले क्लास को हम लोग क्या कहते थे, इंटरमीडिएट क्लास। उसको इसलिए मिडिल क्लास या इंटरमीडिएट क्लास बोलते हैं कि वो किसी सिचुएशन में सुपर क्लास होता है और किसी सिचुएशन में क्या होता है, सब क्लास होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द मिडिल क्लास एक्ट एज, बेस क्लास भी नहीं होगा, ड्राइव क्लास भी नहीं होगा, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बोथ ऑफ दीज, सी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, सेकेंड है क्वेश्चन, व्हेन ड्राइव क्लास फंक्शन हैज सेम नेम एंड सेम पैरामीटर as that of base class is called, फंक्शन ओवरराइडिंग की, फंक्शन ओवरलोडिंग की, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, नॉन ऑफ दीज। फंक्शन ओवरराइडिंग, मैंने बोला था ना कि जब सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन हो तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, which symbol is used to define drive class from base class। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन है, कोलोन साइन है, ठीक है, एरो साइन है, स्टार है, तो क्या होगा, कोलोन साइन होगा। सब क्लास बनाते समय हम लोग कोलोन साइन ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ध्यान दो इधर, फोर्थ, व्हाट इज डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड फॉर मेंबर ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज डिफॉल्ट विजिबिलिटी, यानी डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, तो प्राइवेट है कि पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड है कि डिपेंड्स है, प्राइवेट है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में क्या बताया, 3 नंबर में बताए हैं बी। ठीक है, फिफ्थ है आपका, हाउ वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास। हाउ वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ क्लास। ठीक है, ऑप्शन है यूजिंग यूनियन, यूजिंग स्ट्रक्चर, यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन। स्कोप रिजोल्यूशन होगा, स्कोप रिजोल्यूशन के द्वारा ही हम क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। सिक्स्थ है क्वेश्चन, ठीक है, ये प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेस्ड इन सेम क्लास की, फ्रेंड क्लास की, फ्रेंड फंक्शन की, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर है सेम क्लास में तो एक्सेस होता ही है, जिस क्लास में डिक्लेयर होगा उस क्लास में एक्सेस होगा ना, और फ्रेंड क्लास में भी होता है, और क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन में भी होता है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा सेवेंथ, क्या हुआ, हाँ तो ध्यान दो, सेवेंथ है आपका, इन प्रोटेक्टेड डेरिवेशन प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम डैश डैश मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। यानी मैंने बताया था कि प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में सुपर क्लास का मेंबर सब क्लास में आकर किस तरह का बिहेव करता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, प्रोटेक्टेड की, इनएक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड की तरह। गुड, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज रिटेन, अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा गया है, बाय डिफॉल्ट द क्लास विल बी ड्राइव्ड इन विच मोड। कहने का मतलब कि डेरिवेशन करते समय, सब क्लास बनाते समय अगर कोई भी डेरिवेशन यूज नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेरिवेशन काम करेगा, पब्लिक की, प्राइवेट की, प्रोटेक्टेड की, नन ऑफ दिस, प्राइवेट काम करता है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ वन ड्राइव्ड क्लास derived from more than one base class called multiple inheritance की, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, which of the following is valid class declaration। क्लास डिक्लेरेशन सही कौन सा है, हाँ तो बिल्कुल ए होगा ऑप्शन।
ये सही है। ये था आपका एमसीक्यू। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आंसर सही है, कितना आंसर गलत है। कितना सही है? वेरी गुड। 10 में 9 सही है तो बहुत अच्छा। अब चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। व्हाट इज डिफॉल्ट डेरिवेशन इन C++? प्राइवेट डेरिवेशन। व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? गर्ल्स में कोई बताइए, व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? कंस्ट्रक्टर किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? हाँ, बोलने दो, पहले बोलो कोई भी, आप लोग बोलिए। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न। इसका आंसर क्या होगा? कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये क्वेश्चन दिए ही थे जब पढ़ाया हुआ था। रिटर्न नहीं करता, नहीं लिखते आप। 13 लिखा ना, 13 ध्यान दो। 13 क्या है? हाँ देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड क्लास? विच, हाँ, फ्रेंड फंक्शन के मदद से ही हम लोग क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्या करते हैं? क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं। सिक्योरिटी को ब्रेक करता है ना, ठीक है, हाँ, वो तो है। 14, हाउ मेनी सुपर एंड सब क्लास आर अवेलेबल इन मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस में कितने सुपर क्लास और कितने सब क्लास अवेलेबल होते हैं? गर्ल्स कैंडिडेट में बोलिए कोई सुपर क्लास। हाँ बोलो। हाँ, मोर देन वन सुपर क्लास और ओनली वन सब क्लास, ठीक है। हाउ मेनी सुपर एंड सब क्लास आर अवेलेबल इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस? एक सुपर क्लास और मोर देन वन सब क्लास, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ना, जिसमें 6 को अटेम्प्ट करना था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंबर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर? फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू और ये कंस्ट्रक्टर ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न वैल्यू। और दूसरा डिफरेंस और कोई बताइए। ये फंक्शन वगैरह इट इज मेंबर ऑफ क्लास, इट डज नॉट मेंबर ऑफ। हां, थर्ड डिफरेंस तुम बताओ नीतीश। और थर्ड बताएं सर। नहीं तुम नहीं बताओ। फंक्शन को मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट द्वारा कॉल किया जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक्जीक्यूट कर जाता है। फोर्थ डिफरेंस आप लोग तीनों में कोई बता सकते हैं? पीछे में आप लोग का क्या ड्रेस कोड नहीं है? अभी नहीं सिलाया गया है क्या? दे दिए। अच्छा, सभी लोग यूनिफॉर्म में अब आइए। जिसका नहीं है वो आप दे दीजिए, नोटिस मिला ही होगा आप लोगों को ना। हाँ, तो ध्यान दो। तो फोर्थ डिफरेंस और क्या? कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, मेंबर फंक्शन कैन बी इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेंड क्लास? जो सर प्राइवेट एक्सेस यानी एक क्लास के प्राइवेट मेंबर को दूसरे क्लास में एक्सेस करना, यही होता है ना फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास इज मेनली यूज्ड टू एक्सेस the private member of one class in सब क्लास में नहीं, into another class। प्रोटेक्टेड को भी सर। हाँ, प्राइवेट प्रोटेक्टेड दोनों, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों, ठीक है। किसी भी एक क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को अगर दूसरे क्लास में एक्सेस करना होगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, फ्रेंड क्लास। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? यूज्ड टू कॉपी द कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, यानी एक कंस्ट्रक्टर को कॉपी करके दूसरे कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में होता है ना उसको। इट इज फास्ट फ्रॉम और उसका सिंटैक्स सिंपल फंक्शन। प्रोग्राम को फास्टर बना। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? स्टार प्रोग्राम में नहीं चेंज होता है। वेरिएबल एंड फंक्शन इट इज डिफाइंड विद कांस्ट कीवर्ड। यस। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन में सही आपने बताया कि कांस्ट फंक्शन कांस्ट कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर होता है, ठीक है। और एक चीज याद है, फंक्शन के पहले कांस्ट कीवर्ड यूज होता है कि बाद में? बाद में यूज करते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन में किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। केवल एक्सेसिबिलिटी का परमिशन है ना, केवल एक्सेसिबिलिटी का।
तो ये हुआ व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? यानी पैरामीटर्स डिफरेंट हो। हाँ, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, यानी किसी भी क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नेम से डिफाइन हो और सिग्नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, राइट। व्हाट इज दिस कीवर्ड? गर्ल्स में कोई बताइए दिस कीवर्ड क्या होता है? दिस कीवर्ड यानी जिसको दिस पॉइंटर भी बोलते हैं C++ में, कब यूज करते हैं दिस कीवर्ड? बताइए बॉयज में। दो को सेम पैरामीटर जब सेम रहेगा तो उसको मतलब डिक्लेयर करने के लिए दिस कीवर्ड। क्या सेम पैरामीटर? कौन सा पैरामीटर किससे सेम होगा? क्लास में सर पैरामीटर होता है ना, जैसे कि क्लास में टीचर आईडी हुआ, फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास जैसे करते हैं। टीचर आईडी हुआ, टीचर नेम हुआ, जैसे टीचर का सैलरी हुआ, इस टाइप का होगा तो दिस कीवर्ड के द्वारा उसको सर क्लास का प्राइवेट मेंबर वेरिएबल और क्लास के प्राइवेट मेंबर से कुछ मतलब नहीं है। मतलब मेंबर वेरिएबल और फंक्शन के मेंबर वेरिएबल सेम होता है तो डिस्क की बनाऊंगा। फंक्शन का उसको क्या बोलेंगे? पैरामीटर। वैसे दिस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको बोलना होगा कि दिस रेफर्स या दिस रिप्रेजेंट्स करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है। इट इज यूज्ड विथ मेंबर वेरिएबल व्हेन the name of formal parameter and member variable are same। अगर member variable का नाम और formal parameter का नाम अगर सेम हो तो इस केस में this pointer को हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? member variable के साथ, ठीक है। नहीं तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा member variable है और कौन सा, राइट राइट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल। गर्ल्स में कोई बताइए व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल? कांस्टेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल? ऐसे तो आप जानते हो कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। लेकिन अगर वेरिएबल के पहले कांस्टेंट लग गया, कांस्टेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? और कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आपको पता है कि कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। तो वेरिएबल के पहले अगर कांस्टेंट लग गया तो क्या हो गया? बॉयज में बताइए। कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू इंटर प्रोग्राम में चेंज नहीं होता। हाँ, कांस्टेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। कांस्टेंट वेरिएबल जिस समय हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसी में वैल्यू को क्या कर देते हैं? इनिशियलाइज कर देते हैं। उसी वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहिए, उसी वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहिए जिसके वैल्यू को बाद में चेंज करने का जरूरत नहीं है। जैसे पाई का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। तो हम जो मेंबर वेरिएबल के रूप में जैसे फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 रखते हैं तो उसके पहले क्या लगा सकते हैं? कौन सा लगा सकते हैं? उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये था, ठीक है, सेट ए। अब सेट बी। सेट बी में हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले एमसीक्यू। Which of the following is not type of constructor? कौन सा इसमें से कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है? कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर के पहले तो फ्रेंड कीवर्ड यूज होता नहीं है, ठीक है, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट है which of the following is not the member of class? कौन सा क्लास का मेंबर नहीं है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक वेरिएबल। और क्या फिर से क्वेश्चन पहले बोलिए आंसर फिर। Which of the following is not the member of class? तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है। नहीं ध्यान से सुनो। फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है क्योंकि तुम फ्रेंड फंक्शन के पहले प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक यूज करो या ना करो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। और फ्रेंड फंक्शन का बॉडी हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं और देखते हो कि जैसे सी में फंक्शन को कॉल करते थे उसी तरह से फ्रेंड फंक्शन को भी कॉल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो ट्रिक लगा हुआ है अभी तक दोनों सही है। अब थर्ड है 3। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर ए फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास।
मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, क्लास फंक्शन, क्लासिक फंक्शन, मेंबर फंक्शन, ठीक है। फोर्थ है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स अलाउ कंपाइलर टू इंसर्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल इट इज नॉट स्पेसिफाइड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब आप समझे, फंक्शन में जो पैरामीटर पास करते हो, अगर जिस पैरामीटर जिस आर्गुमेंट्स को, ठीक है, हम लोग वहां पे वैल्यू सप्लाई नहीं करते हैं तो क्या डिफॉल्ट आर्गुमेंट ही होता है ना। फिफ्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कौन सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है? इंट, डबल, स्ट्रिंग, क्लास, क्लास, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मैंने बताया था ना, ठीक है। व्हाट डज योर क्लास कैन होल्ड, क्लास क्या होल्ड करता है? डेटा की, फंक्शन की, बोथ ए एंड बी की, नन ऑफ दिस, बोथ होगा। क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल फंक्शन दोनों होता है। विच इज यूज्ड टू डिफाइन ए मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली, ठीक है। स्कोप, क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन, डबल कोलन साइन, ठीक है। 7 का बी होगा। Which of the following is a valid class declaration, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, तो क्लास ए है। The members in the class in C++ program are by default, क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑप्शन दीजिए ना, इसके लिए ऑप्शन देने की जरूरत है जी, पर तो प्राइवेट प्राइवेट ही है। प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, नन ऑफ द प्राइवेट है। 10, which of the following is correct about function overloading, फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड, फंक्शन, ध्यान दो इधर, फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे पॉइंट है? लिखा हुआ है द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में तो पैरामीटर्स क्या होता है? डिफरेंट ही होता है। सेकेंड है द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट इज डिफरेंट, ऑर्डर भी तो डिफरेंट होता है ना। द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, ये भी है। ऑल ऑफ द एबव, यहाँ फोर्थ इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गर्ल्स में बताएंगे। हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल इन C++, C++ में कितने तरह का कंस्ट्रक्टर्स होते हैं? 3 होता है। कौन कौन? कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज और डिफॉल्ट होता है, ठीक है। 3 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। हाउ मेनी डेरिवेशंस आर अवेलेबल इन इनहेरिटेंस, तुम ही लोग बताओ कितने तरह का डेरिवेशन होता है? 3 तरह का। कौन कौन? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। Which operator is used to access the data member and function outside class, तुम ही लोग बताओ। Which operator is used to access the data member and function outside class, क्लास के बाहर हम एक्सेस करना चाहते हैं डेटा मेंबर और फंक्शन को, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? हाँ बोलो, कौन सा ऑपरेटर? सही है। कुछ बोल रही थी, स्कोप टाइप का कुछ, स्कोप रिजोल्यूशन यूज करते हैं। Which keyword is used to declare constant variable, तुम ही लोग बताओ। constant variable डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? const keyword। Which direction is used to initialize default arguments, तुम ही लोग बताओ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को जो इनिशियलाइज करते हैं हम लोग किस डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट और कंटिन्यूअस ऑर्डर। चलिए अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिए। व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? फंक्शन ओवरराइडिंग आप जानते ही हो कि सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में क्या हो? रीडिफाइन हो। कहने का मतलब सेम नेम सेम पैरामीटर्स। व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस में वैल्यू को नेम को इंटरचेंज, वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए रेफर करते हैं। बी में भी ऐसे अल्टरनेटिव नेम है उसका, दोनों वैल्यू चेंज, वैल्यू को सर इंटरचेंज करने के लिए
एक दूसरे में। हाँ, और बताओ तुम लोग। अभी जैसे सर और एम्परसेंड सिंबल के साथ बी में इनिशियलाइज किए इनिशियलाइज विद एम्परसेंड वही यानी रेफरेंस वेरिएबल एक अल्टरनेटिव वेरिएबल कहा जा सकता है ना। किसी जिस वेरिएबल का आप रेफरेंस रखे हो, अगर उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू चेंज करें तो रेफरेंस वेरिएबल ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और रेफरेंस वेरिएबल में भी अगर चेंज करें तो दोनों में एक तरह से रिफ्लेक्शन होगा ना। ठीक है। व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं? बोले सर। इट्स एग्जीक्यूट मतलब ऑटोमेटिकली। नहीं सर, आसान से बैठे हुए हैं। आसान है, इसमें इसे सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। लिख दिए सर। व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? अब तो कॉपी चेक करेंगे ही, आज तुम लोग का कॉपी चेक करेंगे, पता ही चलेगा कौन क्या लिखा है। व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? तुम लोग बताओ जी पीछे में। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड। तुम ही लोग बताइए, तुम लोग ही बताओ। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन? फ्रेंड फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं? फ्रेंड फंक्शन से क्या करते हैं C++ में? हाँ, तो क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं। क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम लोग क्लास से बाहर एक्सेस करते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? आप लोग बताइए गर्ल्स में, कंस्ट्रक्टर से क्या होता है? कुछ कंस्ट्रक्टर का दो प्रॉपर्टी बताओ, एक एक करके। कोई भी बताइए, कोई एक बताइए कम से कम। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, केवल मेमोरी एलोकेशन करने से केवल थोड़ी काम चलेगा। अब आप लोग 3rd ईयर में पहुंचेंगे और इस तरह से मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा? ओवरलोडिंग का तो अभी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। मेरे पास नहीं, छोड़ दिया। एक तो अटेंडेंस कम है, क्लास को रेगुलर, जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास को रेगुलर कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझ में नहीं आएगा। अब ये हाल रहेगा तो कैसे आप विप्रो TCS के एग्जाम में बैठोगे और उसमें केवल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर अभी जस्ट डिस्कस भी हुआ है, आप लोग भी बताए हो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर ये जानते हो कि क्लास नेम से डिफाइन होता है ना। कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से डिफाइन होता है। जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, पैरामीटराइज होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट कर जाएगा। व्हाट इज डेरिवेशन? व्हाट इज डेरिवेशन? बोलो, डेरिवेशन से क्या होता है? किस क्लास में कौन सा चीज इनहेरिट होगा, कैसे होगा, वो बताता है हम लोग को डेरिवेशन। और वो 3 तरीके। इनहेरिट कौन सा इनहेरिट होगा वो नहीं, किस मतलब सुपर क्लास का कौन सा मेंबर सब क्लास में उसका स्कोप क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी क्या होगा। एक्सेसिबिलिटी को दिखाता है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सुपर क्लास के मेंबर को जब आप सब क्लास में एक्सेस कीजिएगा तो उसका एक्सेसिबिलिटी स्कोप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। राइट, 3 तरह का डेरिवेशन होता है, जानते ही हैं आप। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? हाँ, मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। जो नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए क्वेश्चन भास्ट रहेगा ही। दोनों सेट ठीक था। उन लोग के लिए प्रॉब्लम होगा जो क्लास नहीं किया। जो क्लास नहीं किए हैं तो उनको प्रॉब्लम रेज होगा ही, लेकिन जो क्लास किए हैं उनको तो ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। सारा क्वेश्चन रिवीजन में भी हम लोग डिस्कस किए थे। नहीं सर, एक क्लास पहले जो रिवीजन हुआ था ना, उससे पूरी क्वेश्चन था। तो इसीलिए ना रिवीजन क्लास रखा गया था कि जो भी इंटरनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे रिवीजन। बिल्कुल पूरा उप्स का कॉन्सेप्ट था।
बहुत अच्छा। तो अब हम लोग ध्यान दो, अब हम लोग जो चीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग कहाँ तक देखे थे? इनहेरिटेंस तक ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके आगे फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया था, हायरार्की और हाइब्रिड होगा। हाँ। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे उसमें वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन ना। मल्टी लेवल हुआ है सर, मल्टीपल नहीं हुआ। मल्टीपल भी हो गया है, मल्टीपल हुआ है। मल्टीपल हो गया इनहेरिटेंस, मुझे याद है। देख लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। 11 बजे से मीटिंग भी है ना। बंद करो अभी, 1 मिनट। कितने बजे तक तुम लोग का क्लास है? 11 बजे से मीटिंग है। क्या चीज का मीटिंग है? सर पता नहीं रिहर्सल क्या है। यही बोला था, पता नहीं कौन सा बोला। पूजा का टाइम वैसे क्लास तो मेरा आप लोग का इसमें 1 ही आवर का है ना। यस 11 बजे तो उसमें है। देखो तो 11:15 है। लास्ट क्लास 11:15 यहाँ पे चलो अब उसको बंद करो, हो गया। 11:15